नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको 3 सबूत दिखाएंगे जो इस बात की पिक्चर साफ करते हैं कि तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार अब तक बनने से रोकने के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। मोदी जी के भक्त टाइप के जो पत्रकार हैं वो मजाक उड़ा रहे थे विपक्षी नेताओं का, कांग्रेस का और देश के निष्पक्ष पत्रकारों का कि देखिए बीजेपी का हाथ बता रहे हैं इन्हें कितनी तगड़ी मोदी विरोध की बीमारी है। बीजेपी का तो एक विधायक चुनकर आया है, तो बीजेपी का हाथ कैसे हो सकता है, राज्यपाल का सियासी इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जवाब सबूत के साथ देंगे कैसे बीजेपी का हाथ हो सकता है। बीजेपी के बड़े नेता ने खुल्लम खुल्ला क्या बोल दिया है तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर, कहने को कुछ बाकी रह नहीं गया है। 3 सबूत पहले आपको दिखाते, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता का बयान भी सुनाएंगे। सबूत नंबर 1, जब वाम दलों ने सीपीआई और सीपीआईएम ने टीवीके के साथ जाने का फैसला किया तो उन्होंने साथ आने के बाद क्या खुलासा किया है। तमिलनाडु में क्या खिचड़ी पक रही थी? खिचड़ी पक रही थी एआईएडीएमके की सरकार बनाने की, और एआईएडीएमके की सरकार बनने का मतलब है बीजेपी की ही सरकार बनना, पर्दे के पीछे से सरकार चलाना या साथ में सरकार चलाना। इस तरह की खबरें सामने आई थी कि डीएमके एआईएडीएमके का साथ दे सकती है बशर्ते एआईएडीएमके बीजेपी का साथ छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी के साथ विचारधारा का मसला है डीएमके का। लेकिन अगर बीजेपी का एक विधायक हट भी जाए, अगर एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो एआईएडीएमके के साथ बड़े अच्छे संबंध है बीजेपी के, सरकार में सीधे शामिल ना हो लेकिन बनती तो अच्छी है। हालांकि कई लोगों ने ऐसी खबरों को निराधार बताया, अफवाह बताया और स्टालिन के बयान का हवाला दिया कि देखिए स्टालिन ने कितनी महान बात की है, क्योंकि स्टालिन ने एक बयान दिया था कि 6 महीने तक तो विजय को छुएंगे भी नहीं, 6 महीने तक कोई परेशान नहीं करेंगे, टीवीके को सरकार चलाने देंगे आराम से, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या यह पर्दे के सामने था? असली खेल पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? वाम दलों ने इसकी पोल पट्टी खोल दी। जब सीपीआई और सीपीआईएम टीवीके के साथ आए तो उसके बाद किस तरह के बयान सामने आए हैं। सबूत नंबर 1 आप देखिए। सीपीआईएम महासचिव एमएबीबी ने क्या बयान दिया टीवीके के साथ आने के बाद, डीएमके पर क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति के बाद डीएमके नेतृत्व ने इस संभावना पर चर्चा की थी कि वो एआईएडीएमके के साथ सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं क्या। बेबी के अनुसार डीएमके चाहता था कि सीपीआईएम, सीपीआई और वीसीके जैसे सहयोगी दल भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने, यानी एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन दे। एमएबीबी ने स्पष्ट किया कि वामपंथी दलों ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को ही जनता ने बहुमत नहीं दिया है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ये एमएबीबी का बयान पूरी पिक्चर को साफ करता है कि जो खबरें आ रही थी कि डीएमके और एआईएडीएमके साथ जा सकते हैं, तो इस खबर में सच्चाई है। इसके बाद सबूत नंबर 2 आप देखिए। सबूत नंबर 2 है एएमएमके के नेता टीटीवी दिनाकरन का राज्यपाल से मुलाकात करना और एआईएडीएमके को समर्थन देना। यानी बात गंभीर है, तभी एक पार्टी के विधायक के नेता राज्यपाल से मिलते हैं और क्या डिमांड करते हैं। एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और पलानी स्वामी की सरकार बनाने की डिमांड की। और क्या लिखा लेटर में? उन्होंने कहा कि मैं टीटीवी दिनाकरन अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम का महासचिव तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए थिरुएडापडी के पलानी स्वामी के दावे का पूर्ण समर्थन करता हूं। हमारी पार्टी के उम्मीदवार श्री कमराज एस, जिन्होंने मन्नारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। मन्नारगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कमराज एस ने भी इस दावे के समर्थन में इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः विनम्र अनुरोध है कि थिरुएडापडी के पलानी स्वामी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। यानी पलानी स्वामी के समर्थन में राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जाता है तो मामला गंभीर है। हालांकि एएमएमके की कहानी में एक दूसरा पहलू यह भी है, जो विधायक है कामराज, उनका एक वीडियो वायरल किया है टीवीके ने और दावा किया है कि देखिए वीडियो में समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करते दिखाई दे रहे हैं। टीवीके को अपनी मर्जी से समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब एएमएमके के नेता झूठ फैला रहे हैं, यह टीवीके ने आरोप लगाया है। तो बहुत सारे पेच हैं, लेकिन दिनाकरन का यह समर्थन पत्र राज्यपाल को देना सबूत नंबर 2 है कि एआईएडीएमके की सरकार बनाने की किस तरह कोशिश की जा रही है। सबूत नंबर 3 आपको दिखाते हैं कि सबूत नंबर 3 आखिरकार इस पूरे मामले में क्या है। सबूत नंबर 3 है बीजेपी नेता का खुद का बयान। बीजेपी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला क्या लिखा। 3 पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। पहला पोस्ट क्या किया था? जब विजय की सरकार बनाने की कोशिशें चल रही थी तब बीएल संतोष ने सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला क्या लिख दिया था? यह लिख दिया था कि यह तो वक्त बताएगा कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी के एक कद्दावर नेता सोशल मीडिया पर ऐसा कैसे लिख सकते हैं, जबकि सबसे बड़ी पार्टी टीवीके है। बीजेपी का सिर्फ एक विधायक
उसके बाद अगर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सोशल मीडिया पर यह लिखते हैं कि यह तो वक्त बताएगा कि तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी। और एक चीज और उन्होंने कहा लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं जिसके बारे में मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आखिर में इस पूरे सियासी ड्रामे के आखिर में कांग्रेस के चेहरे पर अंडे आपको दिखाई देंगे। तो ये बीएल संतोष का पोस्ट था 8 मई 2026 11:32 पर। तो राष्ट्रीय महासचिव अगर सोशल मीडिया पर ऐसा लिखते कि वक्त बताएगा कि तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी, तो पर्दे के पीछे से बीजेपी का खेल नहीं तो आखिरकार किसका खेल है? बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं है बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर ऐसा लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद इनके 2 पोस्ट और आपको दिखाता हूं जो कांग्रेस के मुंह पर अंडे वाली बात इन्होंने की। तो उसके बाद जो कनिमोझी ने ओम बिरला को लेटर लिखा है और यह कहा है कि कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था हमारी लोकसभा में कराई जाए। कांग्रेस ने तमिलनाडु के सियासी हालात में जो फैसला लिया है, जो टीवीके के साथ जाने का फैसला किया है, तो हम कांग्रेस के साथ लोकसभा में नहीं बैठ सकते। तो क्या डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है? क्या इसे फर्स्ट एग बता रहे, पहला अंडा बता रहे बीएल संतोष की कांग्रेस के चेहरे पर पहला अंडा लगा है? इसके बाद एक और पोस्ट किया उन्होंने, पोस्ट नंबर 3 आप देखिए कि ये जो पहला अंडा है ये सीरीज का एक हिस्सा है, पहला ही अंडा है, उसके बाद एक लंबी सीरीज आने वाली है। तो तमिलनाडु में क्या बीजेपी के इरादे ये हैं कि एआईएडीएमके की सरकार बनाई जाए, डीएमके बाहर से समर्थन दे? क्या इसलिए सारा खेल चल रहा है? वरना छोटे छोटे दल आखिरकार बार बार पलटी क्यों मार रहे हैं? आपने देखा होगा पहले वीसीके ने बयान दिया कि वाम दलों के साथ जाएंगे, अब मामले को वीसीके अटकाए हुए है। और तमिलनाडु में क्या इसी वजह से सरकार अटक रही है विजय की? तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस ने भी अमित शाह का हाथ इसके पीछे बताया है। कांग्रेस की तरफ से क्या बयान दिया गया है, खबर आप देख सकते हैं कि अमित शाह किसी भी तरह विजय को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर क्या कहते हैं, जनसत्ता की खबर देखिए जिसमें मणिक्कम टैगोर ने कहा बीजेपी राज्यपाल के जरिए ऑपरेट कर रही है, राज्यपाल लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे। बीजेपी राज्यपाल के साथ साथ अन्ना द्रमुक और द्रमुक के जरिए भी ऑपरेट कर रही है। द्रमुक अन्ना द्रमुक के साथ जा रही है और बीजेपी ऑपरेट कर रही है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। अब अन्ना द्रमुक और द्रमुक साथ आ रहे हैं। तमिलनाडु के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट किया है और अब ये बीजेपी के आशीर्वाद से गठबंधन के लिए साथ आ रहे हैं। डीएमके ने सरेंडर कर दिया है, ये लोगों के जनादेश के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आगे मणिक्कम टैगोर कहते हैं तमिलनाडु में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं और अचानक अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु का कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है और जो लोग खुद को बीजेपी के कंट्रोल के बाहर बताते थे वो भी बीजेपी के कंट्रोल में आ गए हैं। अन्ना द्रमुक ने पहले ही सरेंडर कर दिया है और डीएमके पर बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है। यानी गठबंधन छोड़ने के बाद अब कांग्रेस भी डीएमके पर खुलकर टारगेट कर रही है, जबकि डीएमके ने पहले कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। आगे मणिक्कम टैगोर कहते हैं तमिलनाडु में कोई एनडीए नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक विधायक है। अमित शाह किसी भी कीमत पर विजय को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने से रोकना चाहते हैं। अगर बीजेपी अपने इरादों में कामयाब हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि एआईएडीएमके की सरकार बन जाए। अगर एआईएडीएमके की सरकार बनती है तो उसे बीजेपी की ही सरकार माना जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।